हेलो गाइस, आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाली हूँ, तो लास्ट तक सुनना। बहुत समय पहले पहाड़ों के बीच बसा एक सुंदर सा गांव था, गुलमोहरपुर। इस गांव की सबसे प्यारी बात थी कि यहाँ के बच्चे हर रोज शाम को पास वाले जंगल में खेलने जाते थे। उन्हें बच्चों में एक छोटी हंसमुख लड़की रहती थी, अन्वी। अन्वी को जंगल की हवा, पेड़ों की खुशबू और पंछियों की आवाज़ बहुत पसंद थी, लेकिन उसे सबसे ज़्यादा पसंद थी तितलियाँ। वह घंटों उन्हें उड़ती हुई देखती रहती थी। एक दिन जब अन्वी जंगल के गहरे हिस्से में गई, उसने देखा कि एक खूबसूरत सुनहरी तितली जमीन पर पड़ी हुई है। उसके पंखों से हल्की रोशनी निकल रही थी, लेकिन वह उड़ नहीं पा रही थी। अन्वी ने उसे धीरे से उठाया और बोला, डर मत, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। जैसे ही उसने तितली को हाथ में लिया, तितली चमकने लगी और अचानक उसकी आंखों से सामने एक छोटी सी परी प्रकट हुई। परी ने मुस्कुराया और कहा, मैं तितली परी लुमिना हूँ। दुष्ट छाया दानव ने मेरी जादू चुरा लिया है, इसलिए मैं तितली बन गई थी। तुमने मेरी जीवन बचाया है। अन्वी हैरान भी थी और खुश भी थी। उसने पूछा, मैं तुम्हारी जादू वापस लाने में कैसे मदद कर सकती हूँ? लुमिना ने बताया कि छाया दानव ने जंगल के बीचों बीच जादुई चमक पत्थर छिपा दिया है। जब तक वह वापस नहीं मिलेगा, जंगल के सारे रंग धीरे धीरे गायब हो जाएंगे। अन्वी ने तुरंत कहा, चलो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जादू सिर्फ शुरू। दोनों एक चमकदार रास्ते पर चल पड़े। रास्ते में बोलते पेड़, चमकते फूल और हंसती नदियाँ थी, लेकिन जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, रंग फीके पड़ते गए। पेड़ भूरे हो गए, फूल सफ़ेद, पूरा जंगल उदास हो गया। अंत में वे एक काले धुले गुफा तक पहुँचे। गुफा के भीतर छाया दानव बैठा चमक पत्थर छुपाए हुए था। दानव गरजा, कोई मेरा जादू नहीं ले सकता। अन्वी डर गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी जीभ से एक छोटी सी चीज निकाली। उसका रंगीन बांसुरी वह रोज उसे बजाती थी। जैसे ही उसने मीठी धुन बजाई, धुंध कांपने लगी और दानव कमजोर होकर धीरे धीरे गायब हो गया। लुमिना ने चमकत पत्थर उठाया और पूरा जंगल रोशनी से भर गया। सभी
रंग वापस आ गए। पेड़ फिर हरे भरे हो गए। तितलियां नाचने लगी। लुमिना अन्वी को गले लगाकर कहा, तुमने आज जंगल को बचा लिया।